Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, हेलो अमित सिंह जी से बात हो रही है। हेलो। हेलो, अमित सिंह बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, आमिर सिंह नहीं, अमर सिंह। हाँ, तो अमित सिंह बात कर रहे हैं ना आप? मैडम, अमित सिंह है या आमिर सिंह है? जी, अमित सिंह ही बात कर रहे हो ना सर? अमर या अमित? अमित सिंह बात कर रहे हो आप? हाँ, ऐसा मुंह से बोलो ना, अमित सिंह नाम है मेरा। पूरे नाम की हाँ, माँ बहन कर देते। कौन बोल रहे हो तुम? आपको कौन बोल रहे हो? किस्त फाइनेंस से बात कर रही हूँ सर। आपका ईएमआई पेंडिंग में है। मैडम, तुम्हारे यहाँ पे कोई है जो मुंह से बात करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे तुम? अभी आ रही है आवाज आपको? आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे तुम? और किस्त फाइनेंस से बात कर रही हूँ। आपने लोन लिया हुआ था ना किस्त फाइनेंस से, उसका हाँ, लिया है ईएमआई मैंने। पेंडिंग। हाँ, 2 ईएमआई पेंडिंग है आपका। कितना अमाउंट है? 5538 का आपका ईएमआई था। ओके, हाँ। तो 2 ईएमआई आपका पेंडिंग में है सर। ये लास्ट 2 EMI है ना? क्या बोल रहे हैं? ये लास्ट 2 EMI है ना? जी सर। क्या नाम क्या बताया आपने आपका? रिया। रिया। हाँ रिया जी, इसका पेमेंट बाकी है। तो क्या इशू है सर? अभी करवा दीजिए आपका ईएमआई पेमेंट। 2 महीने से कराया नहीं, और रिया जी का फोन आया तो पेमेंट हो जाएगा। कौन बोला क्या ये? बोल रहे हैं? जरा है ना, हेडसेट है ना, कान पे बराबर रखो मैडम। अभी आ रही ना आवाज आपको सर? मेरे को आ रही है, तुम्हारे को सुनाई नहीं दे रहा है मैडम। हाँ, सुनाई दे रहा है। मैं वही बोल रही हूँ, आज के दिन में पेमेंट करवा दीजिए सर। 2 महीने हाँ, का तो टाइम कंपनी ने आपको दिया ऑलरेडी। मैंने तुम्हारे को क्या बोला? 2 महीने से पेमेंट हुआ नहीं है, और आज रिया जी फोन करेंगे तो पेमेंट कर देने का। ये किसने सिखाया है और कौन बोला ये सब? आपको कि मतलब क्यों नहीं हुआ पेमेंट? किसने सिखाया? मतलब सर 2 महीने से पेंडिंग है तो पेमेंट आज करना ही पड़ेगा ना आपको। 2 महीने से नहीं। टाइम तो दे दिया है आपको। पैसे नहीं है मेरे पास तो कहाँ से करूंगा? अब बताओ। अरेंज करके करवाइए, अरेंज करके करवा दीजिए। ठीक है, कर देता हूँ अरेंजमेंट मैडम। 6-8 महीना लगेगा अरेंजमेंट करने में। क्यों सर 6-8 महीना? क्योंकि तुम बोल रहे अरेंजमेंट करने के लिए, तो अरेंजमेंट करने को मेरे को 6-8 महीना ही लगता है मैडम। इतना टाइम लगेगा आपको पेमेंट करने के लिए? वो क्या है, मेरे दोस्त रिश्तेदार सब कमीने हैं ना, जल्दी पैसे देते नहीं है मैडम। तो जॉब तो करते रहोगे ना? नहीं मैडम, आती रहेगी, कर दीजिए। नहीं मैडम, रिक्शा चलाता हूँ अभी। तो उसमें पैसे मिलते हैं ना सर?
हाँ तो पैसे 5,000 मिलते हैं तो भरना क्या है। घर नहीं चलाओ मेरा, खाना नहीं खाऊं मैं, तुम लोग को पैसे दे दूं? लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था ना सर कि ईएमआई भी भरना होता है लोन लेने के बाद। हाँ तो देने के पहले भी सोचने का ना कि कस्टमर का बुरा समय भी आता है कभी कभी। लोन देना नहीं ना सर, जब नहीं भर पाते हो तो। हाँ तो देने का नहीं ना, अनसिक्योर्ड लोन बांटते क्यों तुम्हारी कंपनी बाद में फिर मार्केटिंग कर नहीं करके? आए थे आपको, हम खुद से देने नहीं आए थे, आपने खुद से लिया था तो लोन। मैडम तुम्हारी कंपनी के ना, तुम्हारी कंपनी के कनपटे पे मैंने बंदूक नहीं रखा था कि मेरे को दे दो नहीं तो डाल दूंगा। ऐसा जबरदस्ती किया था क्या मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ में? थैंक यू आपका कीमती समय देने के लिए सर। क्यों फटी क्या? हमसे बात करो अभी। कहाँ जा रहे हो? घर पे चले जाएंगे, घर पे रिकवरी ले चले जाएंगे ना, उनसे बात कर लेना, उन्हें पेमेंट दे देना, ठीक है? बदतमीजी करेगा तो मेरी रिक्शा में बांध के मारूंगा तुम्हारे रिकवरी वाले को, याद रखना। रख सकते हो धमकी मेरे आपको। को नहीं देना। धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ सर। हाँ तो EMI धमकी भरना किसको दे चाहिए। रहे हैं? ये रिकवरी वाले आएंगे तो लेके जाएंगे, किसको धमका रहे हैं तुम मैडम? धमका नहीं रही हूँ, बता रही हूँ मैं, ठीक है? इधर अपने मोहल्ले में अपनी चलती है, कोई भी आया बदतमीजी करने तो बांध के मारूंगा साले को, याद रखना। मांगता है तो साथ में आके देख लो। ऐसे बात कर रहे हो? गधे जैसी बात करती है। अभी 2 महीने आ गया, जब आपका पैसा था वो। कॉल कर सकते हो। क्यों कॉल डिस्कनेक्ट करके भाग रही है? बात करना अभी। नहीं ना सर, हमारे तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएंगे, ठीक है? रख सकते हो। क्यों अभी बात करने फट रही है क्या तो कॉल बैक डाल रही है? क्या बोल रहे हो? अभी बात करने फट रही है क्या तो कॉल बैक डाल रही है? तो भर दीजिए ना आपका EMI जो पेंडिंग है सर, तो वो आप 1 नहीं भर रहे रुपया हो भी ना। नहीं भरूंगा, जब पैसे आएंगे तब भरूंगा मैं। क्यों नहीं भरोगे वो बता दो ना सर। नहीं है पैसे मेरे पास। तो एडजस्ट करके करवाओ, फिर लिया क्यों था जब पैसे तो एक 2 महीने काम से नहीं करता भरा हूँ मैं, आपने। एक काम करता हूँ, तुम्हारे पिताजी का नंबर दे दो मैडम। अभी रिक्शा निकाल के जाता हूँ सीधा तुम्हारे पिताजी के घर पे, उनके पास से पैसे ले लेता हूँ और तुम्हारी कंपनी के पैसे भर देता हूँ। दो पिताजी का नंबर दो तुम्हारे। क्या नंबर है तुम्हारा? तुम्हारे पिताजी का नंबर क्या है? 98 क्या नंबर है? दो पिताजी का नंबर क्या हुआ? हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार सर, रुद्रा बात कर रहा हूँ हीरो फिनकॉर्प के ब्याज से। अमूल रुद्रा राजीव जी से बात हो नमस्कार। रही? अमूल जी, हीरो फिनकॉर्प से एक पर्सनल लोन चल रहा है आपका, उसकी 3 मंथ की EMI ड्यू है सर, पेमेंट करा दीजिए, पेमेंट नहीं हुआ है आपका। रुद्रा जी बात तो सही है, 3 महीने से पेमेंट नहीं करी है मैंने। इसकी वजह से सर आपका सिविल भी इम्पैक्ट कर रहा है, सिविल लो हो रहा है आपका। कोई बात नहीं रुद्रा जी, सिविल पूरा लो हो जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या सर? सिविल पूरा लो हो जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों सर, तो लोन पे नहीं करोगे? आप ये कहना चाह रहे हो सिविल लो हो सर जाए? अभी कर ही नहीं पाऊंगा मैं। क्यों सर, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? पैसे की दिक्कत है ना रुद्रा जी। सर पैसे की दिक्कत है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत है? बिजनेस लॉस हो गया, मेडिकल इशू चल रहा है, क्या ना ना दिक्कत आ गई? मेडिकल इशू तो कुछ नहीं है, सब एकदम सेहतमंद हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाता हूँ भाई, सब चंगा है एकदम। भगवान की कृपा है, मालिक की बड़ी दया है मेरे पे, सेहत तो बहुत अच्छी है। खाली पैसे की समस्या हो गई है, थोड़ी बहुत पैसे से मदद कर दो तो मेहरबानी होगी रुद्रा जी आपकी। तो सर जॉब नहीं कर रहे हो आप? वही तो किस वजह दिक्कत से हो गई ना भाई दिक्कत हो गई? साहब, नौकरी नहीं है। जॉब नहीं है, जॉब लॉस हो गई हो? वो तुम अंग्रेजी में क्या बोलते हो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी नौकरी छूट गई इतना बता देते हैं आपको। नौकरी चली गई आपकी? हाँ जी। तो सर उसका कुछ प्रूफ वगैरह दिखा सकते हो? तो मैं रिजिग्नेशन जो रिजाइन देता है, रिजिग्नेशन लेटर होता है, वो दिखा सकते हो? ना भैया, ना हमने नोटिस सर्व किए हैं, ना ही हमने वो क्या कहते हैं रेजिग्नेशन डाले हैं। हमको लात मार के भगाए वहां से कमीने ने। वो हुआ यूं था कि मैनेजर की बेटी को छेड़ दिए थे। हाँ जी, वो हुआ ऐसा रुद्रा जी के मैनेजर की बेटी को छेड़ दिए थे। अभी नई नई लड़की आई थी फ्लोर पे, हमें क्या पता कि वो मैनेजर की बेटी है। हमने उसे खाली थोड़ा सा सीटी मार के बुलाए तो उसने जाके कंप्लेंट कर दी, और मैनेजर आके सीधा हमारे को बोला अमोल बाहर निकल ऑफिस में से, हमारे को भगा दिए वहां से। तो ये काम आपने किया सर?
तो हम ही करेंगे ना, और कौन करेगा? अरे सर, लड़की क्यों छेड़ते हो आप? ऐसी क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत क्या है? ये सब बराबर होता है तभी आदमी लड़की को छेड़ता है, वरना आदमी आदमी को छेड़ने लगे तब दिक्कत हो जाती है भाई साहब। सब बराबर रहता है तो ही आदमी ये औरत तो को छेड़ता है ना। गलत बात है सर। आप किसी जो है वुमेन को छेड़ रहे हो, गलत हरकत कर रहे हो, उसके बाद तो गलत बात अरे है। मेरे को क्या पता कि वो मैनेजर की बेटी है, सुंदर दिख रही थी तो मैंने खाली सीटी मार के बुलाया उसको, तो बुरा मान गई वो। तो उससे जॉब जो गई है उसका कुछ मिल नहीं है आपको? कुछ भी क्या नहीं मिला ना हुआ? भाई साहब। अभी वो सिक्योरिटी को बुलाए और मेरे को वहां से हकाल के भगा दिए मेरे को। क्यों जी? यही सबसे तो घर पे गलती बैठा है सर आपने। है। इसे कहते हैं सर कर्मा का फल। ऐसे बुरे कर्म नहीं करना चाहिए ना सर। वो तो देखो बुरे आदमी है तो फिर बुरे कर्म करेंगे, दूध के बुरे बुरे तो आदमी है हो नहीं आप। हम। बुरे आदमी हो सर आप। नहीं ज्यादा बुरे नहीं है, सिर्फ सर से लेके पांव तक है। अच्छे हो जाओ ना सर, क्यों अच्छे बन जाइए। है कोई लड़की तुम्हारी नजर हाँ में? जी सर, मैं ऐसा काम थोड़ी करता हूँ ना। आप हमसे कह रहे हो अच्छे हो जाओ, मैं ऐसा आप बोल ये रहे हो कि जैसे मुझसे हमारे पूछे लिए हो तो रिश्ता मैं लेके ऐसे आए काम हो। थोड़ी करता हूँ। किसी की आप बहन बेटी को छेड़ रहे हो, ये गलत बात है ना। भाई साहब तुम यहाँ पे मेरे को प्रवचन देने, रिश्तेदारी निभाने आए हो कि हीरो फिनकॉप के अमाउंट के बारे में बात करने आए हो? बात कहना क्या चाहते हो तुम भाई साहब? कहना ये चाहते हैं लोन पे करा दीजिए, बस इतना सा नहीं होगा, कहना अभी है। कोई भी पेमेंट नहीं होगा, माफ करो, आगे बोलो और भाई साहब। बाकी आपने अपनी समस्या बताई तो उसका वो दे देते सर, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। वो तो आपने तो पूछा आपको कि अगर क्या ये हुआ तो प्रवचन बताना देने पड़ा। हैं, हमें थोड़ी कोई शौक है हमारे आपको कर्म सबको बताने का। ये प्रवचन नहीं है सर, इसको आप अपनी जिंदगी में उतारोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ना चाहिए ना। तो क्यों ऐसे काम करते हैं फिर? ये बात आपको किसी ने बताई नहीं थी, आपको पता नहीं थी? क्या बोले? ये बात आपको पता नहीं थी या किसी ने बताया नहीं आपको? नहीं, आपके फोन का इंतजार कर रहा था। रुद्रा जी हीरो फिनकॉप से फोन करके हमें समझाएंगे। पंडित जी ने बताया था हमें कि रुद्रा का फोन आएगा हीरो फिनकॉप से, वो आपको समझाएगा। तो मैं कोई गलत चीज थोड़ी बता रहा हूँ आपको। तो भाई साहब तुम मुझे ये प्रवचन देने के लिए फोन किए हो या लोन की रीपेमेंट के लिए फोन किए हो? काय के लिए फोन किए हो वो तो बताओ। यहाँ वहाँ भटक गए तुम, चले गए सीधा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर, इसी की वजह से तो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। इसी की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं है। अरे बात सुनिए, दूसरे की बहन बेटी को छेड़ोगे और क्या होगा आपके साथ? ये प्रवचन लग रहा है आपको? इतना काहे गुस्सा हो रहे हो मेरे काले? हाँ, इतना मैं क्यों लाल तो हो रहे? बता रहा हूँ ये गलत काम है, ऊपर से ये कह रहे हो प्रवचन दे रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। अच्छा तुमको कौन सी तुम्हारी बहन बयानी है गुंडे के साथ में भाई? ऐसा ये अगर प्रवचन लग रहे हैं रोड पे जाइए, रोड पे भी छेड़िए। अभी तो आपको कंपनी से निकाला, बाद में कोई मारेगा और आपको पकड़ के। एक काम करता हूँ, तुम्हारी ऑफिस में आता हूँ, तुम्हारे को छेड़ता हूँ मैं, बोलो कैसा रहेगा? अरे बिल्कुल छेड़िए, आपको जो करना है कीजिए, लोन का पैसा चुकाइए। दो तुम्हारा आधार कार्ड दो, कल रात में, आज रात में ही तुम्हारे घर पे आता हूँ। बिल्कुल, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, कंपनी में आधार आके कार्ड अपना भेजो पैसा तुम्हारा चुका मुझे रुद्रा, क्यों भेजूं? मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो तुम्हारा आधार कार्ड। आज रात में आता हूँ तुम्हारे को छेड़ने के लिए। मैं अपना आधार कार्ड क्यों भेजूं आपको? अच्छा नेट वाला नाइट ड्रेस पहनना। अरे सर, आपने लोन हीरो फिनकॉर्प से क्या लिया, मेरे वहाँ को पर सब आप चलता है? पेमेंट करोगे ना अपना? मेरे को सब चलता है, नवाबी शौक मैं भी पालता हूँ, खाली नाइट ड्रेस अच्छा होना चाहिए। क्या बोल भेज रहे रहे हो हो? आधार समझ कार्ड? में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? वो सब मैं तुम्हारे को रात में 12 बजे के बाद में समझा दूंगा, खाली आधार कार्ड भेज दो अभी। अरे अभी बताइए, आप अभी बताइए। आधार कार्ड भेज दो, मैं रात में अभी आके सब बताइए समझा आप। दूंगा मैं। क्यों क्यों भेज दो आपको आधार कार्ड, बताओ क्यों? मैं आता हूँ तुम्हारे को छेड़ने के लिए ना रात में। क्यों भेज दूं मैं आधार कार्ड? अरे छेड़ना है तुम्हें मुझे। यहाँ पे सबके आधार कार्ड भेजने के लिए बैठा हूँ मैं। सबके नहीं, सिर्फ तुम्हारा चाहिए, मुझे तो तुम ही पसंद आए हो। मेरा क्यों चाहिए? छेड़ना है ना तुम्हें इसलिए। क्या?
छेड़ना है भैया तुमको तुम्हारे घर पे आके? तो मेरे घर पे आके हाँ, तो वो तो आपको घर, आप पूरी जिंदगी में ढूंढते रह जाओगे, मेरा घर नहीं मिलेगा आपको। तो भैया तुम जिंदगी भर पेमेंट मांगते रह जाओगे, लेकिन मैं पेमेंट नहीं देने वाला हूँ हीरो फिनकॉर्प का। अरे तो सर सुनिए, ये तो कंपनी का है ना, लोन आपने लिया है। अगर किसी अपने रिश्तेदार का लिया होता उसको ये चीज बोल के दिखा देते आप, फिर वो आपको बता भी रिश्तेदार देता, दे आपका तो ही लेना रिश्तेदार भाई आपको बता साहब, देता, ये कोई तो रिश्तेदार क्या देता ही है। नहीं है मेरे को। वही तो, एक बार मांग के पैसा लीजिएगा और फिर इसको ये बात बोलिएगा। तो रोज फिर मांगता हूँ, आपको कोई बता देना रिश्तेदार देता कैसे ही क्या नहीं है मेरे होता को है। भाई साहब। आप कैसे नहीं दोगे, है ना? रिश्तेदार नहीं होगा, फ्रेंड कोई तो होगा सर, इससे बोल के देखिएगा रिश्तेदार एक बार। सबसे पैसे मांग चुका हूँ, कोई देता ही नहीं है। तुम्हारी कंपनी को देने का शौक था तो मैंने तुम्हारी कंपनी की ले ली, अब तुम दोगे तो तुम्हारी भी ले लूंगा। हाँ दवा भी शौक तो रखता ही हूँ। मैं ये फालतू बात ये ले मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने रिश्तेदार से एक बार लेके देख लेना, उसको एक बार बोल के देख लीजिएगा बस एक बार, तो तुम ठीक है? नहीं दोगे मुझे? आपको पता चल जाएगा, आपको उसके अगले दिन तुरंत ही पता पड़ जाएगा कैसे क्या हो सकता है, तो ठीक है ना? रुद्रा जी तुम मुझे नहीं दोगे? नहीं, कैसे नहीं दोगे आप, आपको भी पता चल जाएगा सर, वो बता देगा ना। ये तो अरे मुद्दे कंपनी की है, बात करो यार, कंपनी कोई तुम दोगे आदमी कि तो है नहीं जो दोगे? आपके, सुनिए, कंपनी कोई आदमी तो है नहीं जो आपके घर पे चल के आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा बताओ एक मुझे बार जो दोगे मैंने कि नहीं आपको दोगे तुम? एडवाइस दी है ना, वो चीज एक बार आजमा के देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा सर। अरे तो एक बार मौका तो दो आजमाने का, इसलिए तो एड्रेस मांग रहा हूँ तुम्हारा। दोगे ना मुझे कि नहीं दोगे? कहाँ चले गए रुद्रा? अरे यहीं पर हूँ सर। हाँ तो दोगे कि नहीं दोगे, मुझे जवाब तो दो। पेमेंट तो कराओ आप, पेमेंट करानी पड़ेगी उसके लिए। अरे लिया नहीं उसके पहले पेमेंट, ये कौन सा हिसाब है? ऐसा सिस्टम मेरे पास नहीं चलता, हाँ? पहले लेता हूँ फिर पेमेंट देता हूँ। अरे नहीं सर, हेलो, क्या क्या कह रहे हो, किस चीज की कह रहे हो? तुम क्या समझ रहे हो? हाँ? तुम क्या समझ रहे हो? अरे आप ऑफिस का, आप जो है ऑफिस का मेरा एड्रेस मांग रहे थे ना, मुझसे तुम्हारा मिलना था एड्रेस ना? मांग रहा हूँ मैं, तुम्हारा आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो हाँ, एड्रेस दो। तो ऑफिस में, या तो मैं आपको ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, आके मिल लीजिए यहाँ पर। नहीं नहीं, ऑफिस का एड्रेस नहीं, ऑफिस में सब लोग देख लेंगे। नहीं ऑफिस पे आके मिल लीजिए ना आप, आपको मैं भी मिल जाऊंगा। नहीं मैं और तुम्हारे घर पे हमारे आता हूँ ना, जो के अदर एजेंट्स है वो भी मिल जाएंगे वहाँ पर आपको। मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ, तुम्हारे घर का एड्रेस दो मेरे को। क्या? नहीं, घर का एड्रेस देने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता है ना। तो एक आपका काम करो, लोन मेरा है, एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास? आना पड़ेगा आपको हीरो फिनकॉर्प से, हीरो फिनकॉर्प आना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, एक काम करते अपन कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत की नैया जरूर पार करेंगे। मेरा एड्रेस तो है ना तुम्हारे पास रुद्रा जी? अपना पेमेंट कराओ। अरे यार सुनो तो, मेरा तो एड्रेस है ना तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल है। हाँ तो मस्त नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ, आज रात में आ जाओ। तो इसका मतलब पेमेंट नहीं करोगे ऑनलाइन आप? पेमेंट तो नहीं करने वाला हूँ भाई साहब, मैं नहीं करने वाले हो ना? पैसे तो है ही नहीं, तो पेमेंट कहाँ से करेंगे? वो तो आपका हेडक है ना, आपने 3,26,000 कहाँ लगाए हैं, वो तो आपको अरे पता मेरा होगा। हेडेक आप मैं मुझे- सब तुम्हारे मुझे को थोड़ी ऐड पता है, दूंगा, मुझे- टेंशन मत लो तुम। मुझे तो क्या बता रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो तो आपको पता होगा। आके मिलो तो सही एक बार। क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? अरे कहाँ चुपचाप मरे हो, जवाब तो दो, डाल दिया क्या किसी ने? क्या? हेलो, हाँ क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही थी? क्यों चिल्लाने लग जाता? 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? बोलिए, क्या कह रहे थे? तो बताइए। इतनी शांति अच्छी नहीं रहती है भाई, बात करते करते इतने शांत हो अरे जाते हो, बोलिए मुझे ना क्या आप, किसी ने डाल बोलिए दिया? ना मुझसे, अरे बोलिए तो, क्या कह रहे थे आप? बताइए। मैं ये यही कह तो रहा हूँ कि मेरे को सही है। मिलने कब आओगे तुम, वो बताओ। क्या? मैं क्यों मिलने आऊंगा? मुझसे अपना कब लोन मिलोगे तो तुम, भरा वो दिया बताओ। था, क्यों मिलने आऊँ तुमसे? हाँ? छेड़ना है ना तुम्हें मुझे? लोन बंद लो पहले अपना, ठीक है? उसके बाद अपनी मुलाकात कर लेना जो करना है तुमको, ठीक है? नहीं नहीं, तुम बाद में फिर धोखा देके भाग जाओगे मुझे। नहीं पहले तो मिल लो तो मुझसे, फिर उसके बाद मुलाकात में हो फिर जाएगी। पहले लोन भरो, उसके बाद मुलाकात होगी। नहीं, पहले मिल लो, उसके बाद में फिर लोन की पेमेंट की नहीं बात होगा तो करेंगे। फिर नहीं मिल लो होगा एक तो बार, भूल मेरे को जाओ। मिल लो। नहीं नहीं, मेरे को मिलना नहीं है, होगा मिलना है, तो फिर मिलना है, भूल मिलना है, जाओ, मिलना है।
ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, मिल लीजिए यहाँ पर आकर। नहीं, तुम्हारे घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। अरे तो नहीं सर, हम नहीं दे सकते, सॉरी। चलो ठीक है, नाइट ड्रेस मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, बस नेट वाला लाऊंगा, झाली नहीं वाला। सर नहीं, अरे तो एक बार मना कर दिए, समझ में नहीं आता क्या आपको? तो किसको दोगे? मुझे नहीं दोगे तो किसको दोगे बताओ? क्या? मुझे नहीं दोगे अरे तो मैं किसको क्यों दोगे? दूंगा पैसे आपको? आप दोगे ना पैसे। अरे दिमाग पैसे चाहिए की क्या बोल लेन देन रहे की हो? बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे भाई साहब, क्या मजाक कर रहे हो क्या यार? क्या कह रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो तुम? अभी पूरा मूड बन गया मेरा, आज रात में चाहिए मेरे को। ये जो लोन लिया है ना, पहले उसका अपना कर्जा चुका लो, उसके बाद ये लड़की छेड़ना और बाकी बातें बाद में कर लेना, ठीक है? कर्जा चुका लो, कर्जा तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, उनका कर्जा तो चुका ही नहीं आ रहा तुम पर। अच्छा, तुम्हारे को मतलब जो कस्टमर तुम्हारे को पेमेंट कर देता है उसको तुम दे देते हो? क्या? जो कस्टमर पेमेंट कर देता है उसको तुम दे देते हो? बिल्कुल नहीं। क्या दे देते हैं? तो फिर क्या फायदा पेमेंट करने का? ग्रीटिंग दे देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो आपको भी मिल जाएगा, ग्रीटिंग मिल जाएगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे आपका भी। वो तो ऐसे ही दे दोगे तुम, फ्री में दे दोगे? क्या? वो तो ऐसे ही देते हो ना तुम, तो सबको तो देते रहते, मेरे को देने में क्या मानता है तुम्हारे को?